बच्चे ध्यान दें। आज हम कैपेसिटर्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड एक ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जिनमें दोनों मिश्रित हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी है और कैपेसिटर भी है। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया है, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग सर्किट कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें। एडजॉइनिंग फिगर में दो कैपेसिटर्स हैं, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, जो सीरीज में जुड़े हुए हैं ए और बी पॉइंट पर। और ए और बी पॉइंट पर दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 4 ओम एंड 5 ओम, यानी ये रेजिस्टेंसेस हैं। और आगे सर्किट में एक 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। सभी बच्चे बेटा इसमें बहुत सावधानी रखनी है कि किसी भी कैपेसिटर्स के अंदर डीसी करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब है बैटरी से चलने वाली जो करंट होगी वो करंट यहाँ से ऐसी चलेगी और रेजिस्टेंस से हो करके वापस लौट करके यहाँ आ जाएगी। इस पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी इन द स्टडी स्टेट। एक और ध्यान रखिए, कब? साम्य अवस्था में ये नियम होता है। क्यों? बिगिनिंग में, ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, बिगिनिंग में वेरिएबल वोल्टेज होते हैं तो करंट चलती है, लेकिन जब स्टडी वोल्टेज हो जाती हैं तो कैपेसिटर्स में कोई करंट नहीं चलती है। इसलिए इनमें चाहे इनका पोटेंशियल निकालना हो चाहे इनका चार्ज निकालना हो, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम करंट निकालेंगे, तो लिखेंगे करंट इन द सर्किट। बेटा इधर ध्यान दो, आई इसका फार्मूला होता है ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये फार्मूला होता है। पर यहाँ पर ई तो बैटरी के वोल्टेज हो गए और कैपिटल आर का मतलब है जितने रेजिस्टेंसेस हों, तो ये हैं 4 + 5 और प्लस स्मॉल आर का मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1। अब इसको ध्यान दें तो ये हो जाएगा 20 बटे 5 4 9 1 10 = 2 एम्पियर, यानी इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट चलेगी। अब देखिए, जब करंट मालूम हो गई, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। बेटा पोटेंशियल V बराबर होता है आई आर, फार्मूला ये लगता है। अब यहाँ पर मौजूदा स्थिति में I 2 एम्पियर है और R ए बी के बीच का रेजिस्टेंस, और ये है 4 + 5, ये हो गया 9 to the 18, यानी 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी के बीच। यहाँ एक बात बता दूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे भी यहाँ परेशान न हो, बिल्कुल सरल है। मतलब इसमें ये है कि दिए गए चित्र में, चित्र सामने दिखाई दे रहा है, आपको इसके मतलब जो है इसके बीच का जो है ये कैपेसिटर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर्ड है, ये सारी चीज़ें निकालनी है। और यहाँ जो अंग्रेजी में लिखा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा, अंग्रेजी हिंदी वाले बच्चे भी आसानी के साथ इसको समझ लेंगे। करंट इन द सर्किट, परिपथ में धारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच विभवांतर। तो ये आ गया 18 वोल्ट। सभी बच्चे समझ गए, ये 18 वोल्ट का विभवांतर आ गया। जब इसका विभवांतर आ जाए तो इसके ऊपर चार्ज निकाला जा सकता है, उसके लिए कैपेसिटेंस चाहिए। तो यहाँ पर निकालिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B
ए बी के बीच का तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता इसको सी हम लिख देते हैं। सी बराबर हो जाएगा दोनों, मतलब इसको C1 और C2 मान ले तो हो जाएगा 4, या C1 और C2 कर दें ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगता है, ये सीरीज में है तो हो जाएगा C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 6 बटे 4 प्लस 6, और ये हो गया 4 गुणा 6 बटे 10, ये अपान 10 हो गया, और ये हो गया 4 जंग 24, 10 का भाग लगेगा 2.4, और ये कैपेसिटेंस है। बेटा इधर ध्यान दो, ये कैपेसिटेंस यहाँ पर जो हमने ली है ये सभी की सभी माइक्रोफैरेड में लिखी है, माइक्रोफैरेड, और इसको अगर फैरेड में बदल दें तो ये हो जाएगी 2.4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ये इसकी कैपेसिटेंस आ गई। अब देखिए कैपेसिटेंस मालूम हो गई और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इनके ऊपर कितना चार्ज होगा। और एक विशेष बात ध्यान रखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना चार्ज दोनों के ऊपर होगा उतना ही चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर पर भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। बेटा ध्यान दो, चार्ज क्यू होता है, क्यू बराबर फार्मूला होता है CV, और यहाँ पर C ये निकाल चुके हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻6, एंड पोटेंशियल 18 है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 चौको 72 और 18 दूना 36, 7 43, ये एक अंक दशमलव यानी 43.2 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा कूलाम। बेटा ये चार्ज है, इसलिए इतने कूलाम का चार्ज कॉम्बिनेशन पर है, उतना ही इसके ऊपर होगा, उतना ही इसके ऊपर होगा। समझ गए कि नहीं? अब आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor फोर माइक्रोफैरड, यानी 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, V इज इक्वल टू यहाँ पर Q अपान C1। तो Q है 43.2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई इसकी कैपेसिटी है 6, नॉट 6, 4 इंटू 10⁻⁻6। क्यों? इसको फैरेड में बदल दिया गया है, तो 10⁻6 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 1 4 यानी 4 एकम 4, 4 शून्य का 0.0 और 4 अट्ठे 32, यानी 10.8 वोल्ट। तो इस तरह से ये 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर पर 10.8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे, बहुत सरल है। फिर एक बार मैं बता दूं, इसमें हिंदी के बच्चों को कुछ समझना नहीं है, क्यों? इतनी सरल लैंग्वेज लिखी है, आसानी के साथ पढ़ें। और मैं हिंदी में बोल बोल कर पहले से ही समझा रहा था, और सभी बच्चे इसको समझ लेंगे और समझकर खुद करेंगे तो अपने आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे।